माना कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगी, वो उनकी ईगो हर्ट हो रही है शायद। और जो मीडिया पे मैडम ने गलत कंसेप्ट वो शुरू कर दिया कि लोगों को लगता है कि हमारी ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ लगती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। रेणु भाटिया मैडम ने ये बोला कि आपकी डॉक्टर के साथ मिली भगत, मतलब हमने उसका लड़की का बलात्कार करवा दिया, साफ इल्जाम लगा रही है वो। जो ओपीडी में डॉक्टर ने उसके साथ किया तो डॉक्टर पे एक्शन ले भाई, या वहाँ सिक्योरिटी नहीं है उसके लिए आप आवाज उठाओ भाई। हमारी ड्यूटी नहीं तो नर्स को सपने आ रहे हैं क्या वहाँ पे ये चीजें हो रही है। और कुरुक्षेत्र में हम ये कंप्लेन करवा रहे हैं, फिर हमारी स्टेट एसोसिएशन की तरफ से हम मानहानि का केस करेंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे। ऐसे अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं। तो सरकार का जो फैसला है, उन्होंने जो रिजाइन लिया है, उनसे इस्तीफा लिया गया सरकार के द्वारा, हम हमारी सरकार का इस फैसले का स्वागत करते हैं। माननीय हमारी आरती राव जी, हमारी हेल्थ मिनिस्टर, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और सर माना कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगी, वो उनकी ईगो हर्ट हो रही है शायद। उसके लिए हमने आज वेट करके हम पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं कुरुक्षेत्र एसोसिएशन की तरफ से। उसके बाद हम अपनी स्टेट एसोसिएशन की तरफ से और ऑल इंडिया फेडरेशन जो हमारी नर्सिंग एसोसिएशन है नेशनल लेवल की, हम उनको लीगल नोटिस भेजेंगे और मानहानि का केस उनके खिलाफ दर्ज करवाएंगे। दूसरा सर मैं एक ये कहना चाहूंगी, जैसे कि मैडम ने सोशल मीडिया पे हमारे लिए गलत बयानबाजी की है कि ओपीडीज में नर्सिस की ड्यूटी थी। हालांकि नर्सिस की ड्यूटी ओपीडी में नहीं होती है, उनकी इंडोर में ड्यूटियां होती है हमारी नर्सिस ऑफिसर की। और जो मीडिया पे मैडम ने गलत कंसेप्ट वो शुरू कर दिया कि लोगों को लगता है कि हमारी ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ लगती है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक डॉक्टर के साथ एक नर्सिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाए। क्योंकि अगर ऐसा हमारी, क्योंकि शॉर्टेज बहुत है नर्सिंग की हमारे हरियाणा में, क्या पूरी कंट्री में आपको पता है शॉर्टेज है। और सर इसके लिए हम सरकार का तो धन्यवाद करते हैं, और अपनी जो जनहित में है आपको ये हम इस मीडिया के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं, जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर है, जो रेणु भाटिया मैडम अपना दर्द बयान कर रहे हैं, उनसे ज्यादा दर्द हमें होता है जब हमारा पेशेंट है, हमारे पेशेंट को कुछ होता है। हालांकि उस लड़की के साथ जो है गलत हुआ है, उसके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो हमारी पेशेंट के साथ अटैचमेंट है, हम 24/7 पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं। एक नर्स से ज्यादा एक मरीज का दर्द कोई नहीं समझ सकता। जो रेणु भाटिया ने साफ तौर पर बोल दिया है कि वो उन्होंने ऐसा कुछ गलत बोला नहीं, जो था वो सही बोला है, माफी भी नहीं मांगेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि 45 मिनट तक जो है डॉक्टर इस तरह से छेड़छाड़ करता रहा, लेकिन नर्स ने जो है संभाला तक नहीं, जाके चेक देख। हाँ सर, जो रेणु भाटिया मैडम ने ये बोला कि आपकी डॉक्टर के साथ मिली भगती, मतलब हमने उसका लड़की का बलात्कार करवा दिया, साफ इल्जाम लगा रही है वो बिना एविडेंस के। मतलब इतनी बदतमीजियां हैं, बदतमीजी कहूंगी मैं, इतनी बड़े वो मैडम ओहदे पे बैठे हुए हैं, और दूसरा वो कह रही है कि आपकी बेटी को छोड़ दिया जाए। तो ये बहुत गलत बात है। दूसरा जो ओपीडी में डॉक्टर ने उसके साथ किया तो डॉक्टर पे एक्शन ले भाई, या वहाँ सिक्योरिटी नहीं है उसके लिए आप आवाज उठाओ भाई। हमारी ड्यूटी नहीं तो नर्स को सपने आ रहे हैं क्या वहाँ पे ये चीजें हो रही है। जब हमारी ड्यूटी नहीं है ना वहाँ पे सिक्योरिटी लगे हुए डॉक्टर्स के, तो डॉक्टर को एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है कि अगर आप फीमेल पेशेंट का चेकअप कर रहे हो तो आपको एक फीमेल अटेंडेंट को पास में रखना जरूरी होता है। वो वहाँ पे हमारी फीमेल अटेंडेंट होती है ओपीडीज में, और डॉक्टर उसको बुलाता है कि मैडम हमें फीमेल का एग्जामिन करना आप आओ, या पेशेंट की कोई अटेंडेंट होती है, मदर होती है, बहन होती है, उसको पास खड़ा करना होता है। अगर डॉक्टर फॉलो नहीं करा तो इसमें नर्सिस की क्या गलती है। हमें टारगेट बनाया जा रहा है जबरदस्ती, या वो मुद्दे को भटकाना चाह रही है किसी वजह से, जो कि बहुत ही गलत है। तो पुलिस को शिकायत आप कहाँ देने जा रहे हैं? सर कुरुक्षेत्र में करवा रहे हैं अभी उनकी कंप्लेन हम, क्योंकि मैडम की शायद ईगो हर्ट होगी, वो माफी नहीं मांगना चाहते कि इस्तीफा दे दूंगी, माफी नहीं मांगेंगे। इस्तीफा तो खुद से कोई नहीं देता, हमें पता है सरकार का दबाव था, हमारी जो स्ट्राइक है या जो हमारा विरोध है उसके कारण हुआ है। और कुरुक्षेत्र में हम ये कंप्लेन करवा रहे हैं, फिर हमारी स्टेट एसोसिएशन की तरफ से हम मानहानि का केस करेंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे। ऐसे अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। 2 घंटे की स्ट्राइक थी, अब वो पूरी तरह से जो है सर ये हम जनहित को देखते हुए, पब्लिक को देखते हुए, हम भी नहीं चाहते कि कोई पब्लिक परेशान हो, इसलिए जनहित में हम इसको कैंसिल कर रहे हैं स्ट्राइक को। आपका नाम बता दें। मेरा नाम विनीता बांगड़ है, राज्य प्रधान नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा।